जो विकास देखने को मिला था, चाहे आप शिक्षा के संदर्भ में बात करें या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसका श्रेय निस्संदेह शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था। ये रही बात जो शिक्षा की क्रांति की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उसके पहले उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, तो क्रांति तो आई है, नए रिफॉर्म्स आए हैं, इसको आप नकार नहीं सकते इस बात को। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा को क्यों तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा वास्ता है राष्ट्र निर्माण से, नेशन बिल्डिंग से। अगर हमने अपने महान मुल्क को विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो निस्संदेह यहां पर जो आपको शिक्षा के संदर्भ में नए रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, जो आम आदमी पार्टी लेके आई है। और लेकिन साथ साथ हमें एक बात समझ नहीं है, तालमेल। मैं हर एक चर्चा में जीनत जी इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि कुछ मुद्दे जो बड़े जहां पर संवेदना दिखानी चाहिए, वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे लांछन लगाते रहते हैं। मुझे आपत्ति वहां पर है, क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें जो मोदी सरकार लेके आई, वहां पर भी अलग राजनीति हुई, वो भी तो बेहतरी के लिए थी, तो वहां पर भी उसमें नुक्ताचीनी करने लग गए थे विपक्ष के नेता। वो अलग बात है, विपक्ष हमारा मुकम्मल होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज निकाले, गलतियां ढूंढे, खामियां ढूंढे, मजबूत होना चाहिए विपक्ष, लेकिन सकारात्मक तरीके से। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं, मास्टर ब्लास्टर प्रोग्राम जो लेके आए, एक नया करिकुलम लेके आए। और सबसे बड़ी बात है, मैं क्योंकि आप व्यक्तिगत अभी बात कर रहे थे, आप उदाहरण दे रहे थे अपने भाई बहनों का, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मेरा जो पुत्र है, बेटा है, जो उसका भी 12वीं का इम्तिहान था, उसके नतीजे आए, मेरी बहन की बेटी, उसका नतीजा है। तो मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, थोड़ा अंतर था। जो अगर अपने बेटे की बात करूं, वो 80% में लेके आया, उसकी मेरी बहन की बेटी वो 90% के ऊपर लेके आई। तो लेकिन आपके जो नतीजे, जो आप मार्क्स लेके आते हैं, उस पर सब कुछ तय नहीं होता। नहीं, मगर नहीं, ठीक है, सुन एक सेकेंड। तो अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा फर्क था, तो फर्क का कारण क्या था? अमूमन लड़के और लड़की के मिजाज में, मैं जनरलाइज नहीं कहूंगी, जनरलाइज नहीं कहूंगी कि लड़के और लड़की के मिजाज में पढ़ने को लेकर थोड़ा सा फर्क होता है। लड़की अमूमन उनका पासिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, तो उसमें क्या रीजन रहा? स्कूल का डिफरेंस रहा, स्टेट अलग थे, मतलब क्या था? मैं देखिए बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, क्योंकि बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। मैंने जब इसका आकलन करा तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि देखिए, स्कूल्स पे निर्भर नहीं करता कि, और मैं बड़े हम्बली, एक बड़े विनम्रता बोलना चाहूंगा, जो बच्चे ये दोनों पढ़ते हैं जिनका मैंने जिक्र करा, ये दिल्ली के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। और लेकिन यहां पर उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहां पर पढ़ा है, वो खुद की उसकी काबिलियत कितनी है, खुद की लगन कितनी है, इस पर निर्भर करता है। और शिक्षक हमारे, क्योंकि शिक्षक को तो गुरु का दर्जा मिला हुआ है, सबसे पहला गुरु ही शिक्षक है हमारा, और तो यहां पर उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और वहां पर सोच गई है, यहां पर स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार की सोच गई है, और अभी सफर लंबा है।